दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ये कितने डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता होगा? इसका अंदाजा आप इस स्क्रीन पर नजर आने वाले फिगर से लगाएं। इसे पढ़ना जरा मुश्किल है, लेकिन चलें हम आपके लिए कोशिश करते हैं। 1990000000000 बूम। तो ये है चाइना की वो एक्सपोर्ट जो पिछले कुछ साल से चल रही है। इसके मुकाबले में फिलहाल कोई दूसरा मुल्क नहीं। ऐसा समझा जाता है कि अगर यही रफ्तार रही तो शायद जल्द ही चीन दुनिया का सुपर पावर स्टेटस भी हासिल कर ले। लेकिन ये कोई आज की तरक्की ही नहीं है। चीनी तरक्की का सिलसिला सदियों पहले शुरू हुआ था। जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जंगों में अपना वक्त जाया कर रहे थे, उस वक्त चीन हैरत अंगेज इजादात कर रहा था। ये तब की बात है जब लियू येंग नाम का एक आम सा आदमी 206 कबल मसीह में हान खानदान का पहला शहंशाह बना। हान खानदान के दौर में चीन ने फन और साइंस के मैदान में बहुत तरक्की की। हान डायनेस्टी यानी हान खानदान का दौर कदीम चीन के सुनहरी दौर के नाम से याद किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको चीन के इसी दौर में होने वाली चंद बहुत ही दिलचस्प और मजे की इजादात की कहानी दिखाएंगे, जिन्होंने चीन को दुनिया का लीडर बनाने में अहम किरदार अदा किया। हान दौर की पहली यादगार इजाद है कागज। दौरे हाजिर की डिजिटल लाइफ भी कागज के बगैर मुकम्मल नहीं होती। शॉपिंग बैग्स, शॉपिंग बिल्स और तो और हमारी करेंसी ज्यादातर अभी कागजों ही में है। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये हैरत अंगेज वर्सटाइल पेपर आया कहां से? तो जनाब, ये किस्सा भी सदियों पुराना है। 100 कबल मसीह में चीन में हान खानदान के शहंशाह होटाई के दौर में एक सरकारी ओहदेदार काई लियोन ने कागज बनाने की सनत यानी पेपर इंडस्ट्री का आगाज किया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि दुनिया में कागज की इजाद से पहले लिखने का रिवाज नहीं था। दरअसल कागज की इजाद से पहले लोग लिखते तो थे, लेकिन लकड़ी, रेशम के कपड़ों और चमड़े जैसी दूसरी चीजों पर लिखते थे। ये सब कागज से ज्यादा महंगे और भारी भी हुआ करते थे। अब आप सोचिए कि पहला कागज कैसे बनाया गया होगा। तो इसका जवाब भी हम आपको अभी दिखाते हैं। काई लॉन ने जब पेपर मेकिंग इंडस्ट्री स्टार्ट की तो उसने शहतूत की स्किन यानी छाल और हेमक्रॉट यानी भंग के चीथों को अच्छी तरह चाप करके पानी में डबो दिया और इन सब को फिर अच्छी तरह मैश कर दिया। फिर इसे धूप में खुश्क होने के लिए छोड़ दिया गया। यूं उसने पहला कागज तैयार कर लिया। लेकिन एक दिलचस्प बात आपको और भी बताएं, वो ये कि कागज तो इजाद हो गया था, लेकिन फिर भी सदियों तक तमाम अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स को लकड़ी के तख्तों या बांस पर ही लिखा जाता था। ऐसा शायद इसलिए था कि लकड़ी या बांस पर लिखी तहरीर ज्यादा देर तक महफूज रह सकती है। उस दौर की दूसरी जबरदस्त इजाद थी मुअल्लक पुल। आज हर तरक्की याफ्ता मुल्क में आपको सस्पेंशन ब्रिजेस या मुअल्लक पुल नजर आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मुअल्लक पुल भी चीनी हान खानदान के दौर से शुरू हुए थे? कम से कम चीनियों का तो यही दावा है, और बहुत से मौर्रखीन के मुताबिक भी चीन उन चंद पहले ममालिक में शामिल है जहां सस्पेंशन ब्रिजेस बनाए जाते थे। एक मजबूत वायर की मदद से इंतहाई निफासत से ये मुअल्लक पुल तैयार किए जाते थे। इन रस्सी के पुलों की मदद से छोटी छोटी घाटियों को बाआसानी पार कर लिया जाता था। 90 ईस्वी में चीन में हान इंजीनियर्स ने लकड़ी के तख्तों की मदद से सस्पेंशन ब्रिज को एक जदीद शक्ल भी दी थी, जिससे ये डिजाइन बहुत दीदाजेब खूबसूरत हो गया था। तीसरी उस दौर की अहम इजाद थी कानकुनी के लिए ड्रिलिंग मशीन्स। पहली सदी कबल मसीह में चीन वो पहला मुल्क था जिसने गहरी खुदाई, डीप ड्रिलिंग के लिए ऐसे आलात बनाए जिनसे गहराई तक आसानी से खुदाई की जा सकती थी। इससे पहाड़ों में रास्ते भी बनाए जाते थे। चीनियों ने इससे नमक की तलाश का काम भी बहुत लिया। इन्हीं आलात की मदद से चीनी जमीन में हजारों फीट तक खुदाई किया करते थे और नमक बाहर निकाल लेते थे। चीन ने जो टेक्निक सदियों पहले इस्तेमाल की, लगभग वही टेक्निक जदीद दौर में भी तेल और गैस की तलाश के लिए इस्तेमाल हो रही है। हान डायनेस्टी की चौथी यादगार इजाद जंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां व्हील बोरोज थी। व्हील बोरो की इजाद भी चीन ही में हजारों साल पहले हुई थी। कदीम चीन में व्हील बोरो 200 ईस्वी में जंग की मदद के लिए पहली बार इस्तेमाल किया गया।
चोकोल यांग एक चाइनीज जनरल थे जिन्होंने व्हील बोरो का इस्तेमाल किया। इस गाड़ी की मदद से जंगी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाता था। जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये चीनी व्हील बोरो का एक मॉडल है। इसमें बड़े साइज का एक पहिया नीचे एडजस्ट किया जाता था ताकि इसे आसानी से खींचा जा सके और सारा वजन इस एक पहिए पर आ जाए। इस तरह खींचने वाले सिपाही को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता था। चीन में हान डायनेस्टी की 5वीं यादगार इजाज जल्जलों की पैमाइश करने वाला आला सिस्मोग्राफ था। सिस्मोग्राफ एक ऐसा आला है जो जल्जले की तफसीलात यानी इसकी शिद्दत का अंदाजा लगाता है और ये अंदाजा भी लगाता है कि जल्जला कितनी देर तक आता रहा। कदीम चीन के साइंसदान जोंग हैंग ने फल्कियात में दरियाफ्तों से लेकर वक्त देखने वाली घड़ियों तक में इजादात की, लेकिन इसकी वजह शोहरत सिस्मोलॉजी पर इसका काम था। ये जोंग हैंग ही थे जिन्होंने सबसे पहले जल्जले की शिद्दत और दौरानियों को मापने वाला आला तैयार किया। इस आले को उन्होंने 132 ईस्वी में शाही दरबार में पहली बार पेश किया। इसका डिजाइन बहुत सादा सा था। इस आले को एक हमवार जगह पर रख दिया जाता था जहां से किसी के गुजरने का इम्कान ना हो। इसमें एक मेटल ड्रैगन और एक मेंढक नस्ब होता था। मेटल ड्रैगन के मुंह में एक गेंद रखी होती थी। जब जल्जला आता था और जमीन में हल्की सी भी थरथराहट पैदा होती थी तो मेटल ड्रैगन के मुंह में रखी गेंद मेटल फ्रॉग के मुंह में गिर जाती थी, जिससे एक अच्छी खासी आवाज पैदा होती थी। कहा जाता है कि इस इजाद के बाद जब पहली बार चीन में जल्जला आया और मेटल ड्रैगन के मुंह से गेंद गिरी तो दरबार में मौजूद किसी शख्स ने जल्जले को महसूस ही नहीं किया था। उन्हें लगा कि शायद ये खुद ब खुद गलती से गिर गया है। लेकिन फिर चंद रोज बाद पता चला कि 400 मील दूर एक गांव में वाकई जल्जला आया था और उसने अपना असर भी दिखाया था। उस दौर की छठी यादगार इजाद हल की इब्तदाई शक्ल थी। दुनिया में हजारों साल से इंसान खेतीबाड़ी कर रहा है। 600 कबल अज़ मसीह में चीनियों ने खेतीबाड़ी के लिए लोहे का हल इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन 100 साल बाद हान डायनेस्टी ही के दौर में इसके डिजाइन में तब्दीली की गई, जिससे हल में एक नई जिद्दत आ गई। इस नए डिजाइन के हल को कौन कहा जाने लगा। आज के दौर में इस्तेमाल होने वाले मोल्ड बोल्ट को आप देख रहे हैं। बस चीनियों ने भी थोड़ी सी देसी टेक्निक से हजारों साल पहले कुछ यही चीज बनाई थी, जिसमें एक नोकदार तेज टुकड़ा जमीन में थोड़ी सी गहराई में जाकर मट्टी को खोद डालता था, जिससे बीजों को बोना आसान हो जाता था। 7वीं यादगार इजाद बहरी जहाज का स्टीयरिंग था। चीनियों ने पहली सदी ईस्वी में बहरी जहाज का स्टीयरिंग डिजाइन किया। इसकी तैयारी ने चप्पुओं के जरिए जहाज को मोड़ने का तकलीफ दे काम बहुत आसान कर दिया था, क्योंकि इससे पहले जहाज में बहुत से मल्लाह निचले हिस्से में बैठकर सिर्फ चप्पू चलाने का काम करते थे, और वो भी शिफ्ट्स में। ज्यादातर ये काम गुलामों से लिया जाता था। इस दरियाफ्त से समंदरी सफर भी आसान हो गया था, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इस इजाद को मगरबी दुनिया तक पहुंचने में हजारों साल लग गए थे। ऐसे ही एक बहरी जहाज की मदद से क्रिस्टोफर कोलंबस और दूसरे बहुत से एक्सप्लोरर्स दुनिया के दूर दराज के जजीरों तक पहुंचे। और दोस्तों, सबसे अहम दरियाफ्त थी रेशम की दरियाफ्त। तो दोस्तों, रेशम बनाने का तरीका ही कदीम चीनियों की सबसे मायानाज दरियाफ्त थी। इसी की वजह से सिल्क रोड्स या शाहराए रेशम वजूद में आई। 6000 साल पहले चाइनीज ही वो वाहिद कौम थी जिसके दरबार में रेशम बनाने का राज जाना जाता था। इस राज की हिफाजत ऐसे की जाती थी जैसे आज एटम बॉम्ब की जाती है। चीनी रेशम को तैयार करके मगरबी ममालिक में बेचते थे, और आप जानते हैं कि कितनी कीमत लेते होंगे इसकी। तो माई क्यूरियस फेलोज, जितना वजन रेशम का होता था, चीनी सौदागर इतने ही वजन का सोना बदले में लिया करते थे। दोस्तों, इन वाकयात से आप ये तो जान चुके होंगे कि एक मुल्क की तरक्की कोई अचानक वाकया नहीं होती, बल्कि एक तहजीब की हजारों साल की कोशिशों का नतीजा होती है। हो सकता है इन इजादात से मिलती जुलती कुछ इजादात और भी जगहों पर हुई हों। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, लेकिन ये इजादात इस बात का सबूत हैं कि चीनी कौम तारीखी तौर पर एक मेहनती कौम थी, जो मसाइल से घबराने के बजाय इनका मुकाबला करती थी और हल निकालने पर ज्यादा तवज्जो देती थी। आपके ख्याल में हमें आजकल कौन सा ऐसा मसला दरपेश है जिसके लिए हमें भी सोच विचार करनी चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए, जो हमारे भी काम आए और दुनिया भी उससे मुस्तफीद हो सके? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।
شکریہ.